मैं शर्मिंदा हूँ मेरे फ़लस्तीन, मैं मजबूर हूँ ए मेरी अक़सा, मैं बेबस हूँ ए मेरे मुजाहिद भाइयों, मैं बेख्तियार हूँ ए मेरे अलक़दस। मैं तुम तक पहुँच नहीं सकती, मैं गैरत मुस्लिम जगा नहीं सकती, मैं तुम तक सिवाय दुआओं के कुछ नहीं भेज सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं और हम भी ठीक। तो जैसे कि मैंने अपना वीडियो का आगाज़ किया है फ़लस्तीन के लिए दुआ, जो मैंने अशार की शक्ल में की है, और ये दुआ जो है हर मुसलमान कर रहा है, उम्मत मुसलमा अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के जो इस वक्त उन पर क़यामत ढाई जा रही है, उसमें, उस गम में, उस परेशानी में बराबर के शरीक हैं। लेकिन पता नहीं हम क्यों नहीं उनके लिए कुछ कर पा रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यकीन करें, जब फ़लस्तीन का ज़िक्र आता है और हम दुआ करते हैं तो साथ ऐसे होता है जैसे दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुसलमान जो है उनके लिए दुआ नहीं कर रहा। हमारी हर दुआ में, हमारी हर नमाज के साथ जो हम एक लंबी दुआ करते हैं, उसमें चलते फिरते जैसे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं या जैसे जब ज़हन में आता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल बहुत परेशान है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, बस दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी जी, तो ये जो था ना मेरा व्लॉग, ये मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि जब मैं इधर वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो कोई भी थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ तो उस पर कॉपीराइट्स आ जाते हैं। हालांकि उसमें कोई मसला नहीं है, स्ट्राइक वगैरह नहीं, लेकिन वो जो कॉपीराइट का एक लफ्ज़ है ना, वो मुझे क्लिक करता है, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ना वो जैसे टेंशन सी हो जाती है। तो मैंने कहा ये मेरी गुड मेमोरीज़ हैं, मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियोज़ हैं, तो मैं फिर ना दोबारा से इसको ना मैंने अपलोड किया है। तो कुछ लोगों ने, कुछ मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखा भी है होगा, लेकिन ये है कि उसके बाद मैंने फिर दोबारा ना मैंने सोचा कि मैं इसको वॉइस ओवर करके ही अपलोड करती हूँ, म्यूज़िक निकाल देती हूँ। तो जनाब, होता तो ये बड़ी मेहनत का काम है बस, लेकिन थोड़ी सी आदत पड़ गई है। तो जनाब, हम तैयार श्यार हो के, और जो मैं अपना बैग दिखा रही थी ग्रीन सा, वो मेरी बहू लेके आई थी। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बेटा और बहू आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मिलने। और फिर हमारा जो प्लान था, वो जो भी हमने बनाए हुए थे प्रोग्राम घूमने फिरने के, उनमें एक ये भी था क्लिफ्स ऑफ मोहर। और ये हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, यानी कि 4 घंटे का ट्रैवल था। और इधर फिर हमने ये जो फेरी थी, ये जो क्रूज़ थी, ये डोलन फेरी, इस पे हमने बुकिंग करवाई हुई थी। तो हमें आते आते 4 घंटे जैसे लगे ना, तो मेरा ख्याल कोई 4:30 बजे का टाइम था जो हमारी बुकिंग थी ना। और बहुत जल्दी सुबह हमसे नहीं उठा जाता बच्चों के साथ, वरना तो बंदा सुबह आए टाइम पे, जैसे कोई 12 बजे की ये बुकिंग करवाते, और उसके बाद इसको सारा जो था ना, जो इसकी वाक शाक थी, वो भी करते घूमते, तो ज़्यादा मज़ा आना था। तो लेकिन ये कि हमने सिर्फ इधर फेरी की बुकिंग करवाई थी, और फिर इधर हमने जो इन्जॉय किया। तो आपके साथ भी अपना टूर जो है ये आप शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी हमारे साथ इंजॉय करेंगे। और जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, उस वक्त एक आपका ना वो टेम्पो बना होता है, आपको याद भी होता है। और मैंने कहा ना कि मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो इस पे मुझे कॉपीराइट का आ गया मसला, इसलिए मैंने ना इसको दोबारा से प्राइवेट कर दिया, और दोबारा अब मैं इसको ना वॉइस ओवर करके ना म्यूज़िक निकाल के तो गा रही हूँ। तो जी माशाल्लाह, हमने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बड़ा इंजॉय किया। और बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग चल जाए नीचे, क्योंकि मैं ऊपर खुली जगह पे आ गई थी, मुझे वीडियो बनाना थी और मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे अमल और माशाल्लाह हमारा मोहम्मद असलान, छोटू, तो मैंने इनसे कहा कि आप लोग नीचे बैठें, क्योंकि इधर काफ़ी ठंड थी ना इस वक्त। तो जैकेट्स वगैरह हमने ली थी ताकि ना ठंड से बचे रहें। जैसे कि शुरू में मैंने आपको अपनी जैकेट दिखाई है, साथ अपना ड्रेस वगैरह जो निकाला था मैंने तैयार होने के लिए ना। लेकिन ये है कि मैंने बस ऐसे ही कि थोड़ा सारा
म्यूज़िक डाल के ना तो अपनी वीडियो को ख़राब कर लिया। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, जनाब यूट्यूबर हूँ मैं भी। मैंने कहा ये मेरी गुड मेमोरीज़ हैं, मैं दोबारा इस पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जैसे मैं करती हूँ बातें सीधी सीधी से अपने बहन भाई के साथ दोबारा से कर लेती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह जी, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये क्या कहते हैं, ठाठे मारता हुआ समंदर का ये किस्सा कह लें आप ना। इधर ज़ाहिर उधर से पानी आता है ना। तो क्लिफ्स ऑफ मोहर मतलब कहते हैं कि इधर जी ये है जी वॉक। हम तो बस फेरी का टूर था ना हमारा, तो जो ऊपर वो नज़र आती है ना जो पहाड़ से क्लिफ्स जो हैं उधर वॉक है, काफ़ी ऊंचे हैं ये और काफ़ी लंबी वॉक है। और उस वीडियो में तो बाकायदा मैंने सर्च करके ना तो इसको बताया भी था कि ये कितने ऊंचे हैं और ये कितनी वॉक बनती है। और लोग ऊपर जाते हैं, सैर करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है उधर। लेकिन हम चूँकि आए लेट थे तो इसलिए शाम होगी जब हम वापस आए हैं, मतलब इस टूर के बाद ना, तो फिर वो वॉक वाला टाइम नहीं था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे, दोबारा आइलैंड आने का मौका मिला तो इंशाल्लाह ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं दोबारा इधर आऊँगी सैर के लिए। और फिर जो वॉक वाला सीन है ना वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो असल मकसद तो ये होता है कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना, उनके साथ घूमना फिरना। तो वो हमारा चल रहा है माशाल्लाह, इसी में हम इंजॉय कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जी हमारा टूर हो गया मुकम्मल और हम जा रहे हैं अब वापस। तो मैंने बताया ना जब आपकी वीडियो जो है ज़रा थोड़ा से क्लिप्स पुराने हो जाए तो थोड़ा ना आपका ज़हन भी काम नहीं कर रहा था ना। तो हो सकता है जो पहली वीडियो उस पर मैंने वॉइस ओवर बहुत अच्छा किया हो, लेकिन मुझे नहीं याद। बस मुझे ये था कि मैंने ये अपनी जो गुड मेमोरीज है इनको बचा के रखना है और मैंने इसको ना दोबारा वॉइस ओवर करके ना जैसा भी होता है तो इसको अपलोड करना है। तो जी हम वापस आ गए हैं और खाने का हमने ऑर्डर कर दिया था रास्ते में क्योंकि लेट हो गए थे। और वैसे भी जब इस तरह इकट्ठे हुए हों और घूम घाम के आए तो थके होते हैं। तो जी आते हुए हमने जो था ना अपना खाना जो ऑर्डर किया था उधर से कलेक्ट किया पार्सल अपना। और ये देखिए जी अमन ज़हरा और इसके दादा अबू जो है ना, दादा दादा ही हाली कहते हैं, अबू तो हमारे ज़माने में बोला जाता था, अब तो हाली दादा और दादू, और बल्कि अमल तो दादा और डाडो कहती है। तो जनाब हम ये सब कुछ लेके तो आए हैं अपना पार्सल वगैरह और खाना शाना जो फिर हमने खाया। और उससे ये अगले दिन के क्लिप्स हैं कि मेरी छोटी बहू जो थी उसकी थी बर्थडे और उन दिनों में वो ट्रैवल कर रहे थे तो ज़िक्र हुआ था। तो फिर मेरी बहू ने किया ऐसे कि उन्होंने सरप्राइज़ केक जो है ना वो लेके आई, मार्केट गई थी तो केक लेके आई और फिर हमने जनाब ये अपनी छोटी बहू से कटवाया है और वो माशाल्लाह सबको खिला रही है। तो ऐसे ही होता है जब आप अपने बच्चों के साथ अपने घर में कुछ ऐसे सेलिब्रेशन जो होती है, सिंपल सी केक शेक लाया खाया साथ चाय शाय बनाई और पी ली तो जनाब थोड़ा सारा बस गपशप हो गई, हंसी मजाक हो गया। और इसके बाद जनाब ये अगले दिन के क्लिप्स हैं। और जैसे कि पिछले दिनों मैंने एक शुरू में वीडियो अपलोड की थी कि हमारे घर ना उनके पास ये एक समर फेस्टिवल बच्चों के लिए ना ये था, इसका हुआ था और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो ये देखिए वही लगे हुए हैं ये जो थे ना कैंप्स वगैरह, इससे गुजर के तो हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं खाने पे। और फाइनली हम पहुंच गए और हम इधर आए हैं डबलन खाने पे जैतून रेस्टोरेंट में ना। तो इधर हम अक्सर खाना खाते हैं, इससे पहले भी जब मैं पिछली दफ़ा आई थी तब भी हम 2-3 दफ़ा आए थे। तो इस दफ़ा भी हम दूसरी दफ़ा इधर आए हैं, इधर का खाना हमें पसंद आता है। तो जनाब खाना आया है और सब इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने बच्चों के साथ मिलके हम सब खा रहे हैं मिलके खाना। वो ऐसे होता है कि वीडियो जब लंबी सी हो जाती है ना तो आप कोशिश करते हो कि थोड़ा सा साथ म्यूज़िक लगा दो, अच्छा भी लगता है। लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे म्यूज़िक लगाने से कॉपीराइट्स जो आ रहे थे तो मैंने फिर कहा जी चलो ठीक है जी हम बोल बाल लेते हैं जैसा हमसे बोला जाता है। और उस दिन बारिश भी हो रही थी और फिर खाने के बाद हम निकले हैं बाहर और उधर ही थोड़ा सा घूमे घामे हैं, थोड़ी सी वॉक की है। तो फिर ये वही सीन है। माशाल्लाह जी
इसके बाद फिर हम जब आए हैं घर आके चाय शाय पी। और ये उससे नेक्स्ट डे की बात है कि बच्चों ने कहा जी आप आज सब रेस्ट करें तो आज हम सब मिलके खाना बनाएंगे। इसलिए ना खाना बनाया मामा ने, तो ना बनाया समीना ने, और ना बनाया फातिमा ने। तो खाना बनाया एहतशाम ने और शहरोज़ ने। तो जनाब खाना शाना बना के उन्होंने माशाल्लाह तो ये टेबल लगाया है और अब हम खाने लगे हैं खाना। तो माशाल्लाह खाना अच्छा बनाया था। और खाना बनाया था जी उन्होंने मटन बिरयानी, साथ देखेंगे ना फर्स्ट क्लास किस्म का सलाद सलूद बनाया है, रायता बनाया है। और जनाब जब टेबल लगा के उन्होंने फिर हमें बुलाया तो फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभी ऐसे भी होना चाहिए ना, सबको रेस्ट मिलनी चाहिए। और ये देखिए जी ये स्वीट राइस, ये मीठे चावल ये मैंने बनाए थे एक दिन पहले ना। तो वो यही होता है कि थोड़े थोड़े खाए जाते हैं, वो साथ गर्म किए। और माशाल्लाह जी मज़ेदार सा खाना हम सब ने मिल के खाया और इन्जॉय किया। कैसी लगी जी आपको ये मेरी शेयरिंग? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में या व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।